Okay, everybody. So now we have learned how to make active to passive. Active to passive. So when we can make active to passive, we must be able to make direct passive voice as well. अब आप ये बताइए पैसिव वॉइस सीखने का लॉजिक क्या है। पैसिव वॉइस सीखने का लॉजिक ये है कि बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे जीवन में ऐसे आएंगे जहां हमें एक्टिव में नहीं बोलना है बल्कि डायरेक्ट पैसिव में बोलना है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि सामने वाला एक्टिव बोले और मुझसे कहे तुम पैसिव बनाओ, ऐसा थोड़ी होगा। हम जब कम्युनिकेशन करेंगे, किसी के साथ बातें करेंगे, तो अचानक से कोई सेंटेंस ऐसा आएगा जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है ना कि सब्जेक्ट पर। तो ऐसे सेंटेंसेस ऑन द स्पॉट बनाए जाते हैं और वो डायरेक्ट पैसिव में ही होते हैं। एक्टिव से पैसिव नहीं बनाना हमें, वहाँ पे हमें डायरेक्ट पैसिव बनाना है। तो उस सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे सेंस के हिसाब से, फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की बात नहीं होगी। अरे भाई, अगर सब्जेक्ट की बात करनी ही है तो हम सब्जेक्ट सेंटेंस को एक्टिव में ही बना देंगे, हम उसे पैसिव क्यों ही बनाएंगे। पैसिव बनाने का मकसद ही ये होता है कि या तो हमें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है या हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं। अब देखिए, अब बाहर अब क्लास चल रही है यहाँ पे और बाहर टीचर बैठे हमारे दूसरे, मान लीजिए, और कोई इंक्वायरी आ जाए और वो पूछे सर ये अंदर क्या हो रहा है क्लास में, तो सर ने बोल दिया अंदर तो अंग्रेजी सिखाई जा रही है। अब इस सेंटेंस पर नज़र डालो आप, अंग्रेजी सिखाई जा रही है, क्या यहाँ पे सिखाने वाले का नाम आया? यानी यहाँ पे किसका नाम नहीं आया? डूअर का, यानी कि सब्जेक्ट का नाम नहीं आया। यहाँ जबरदस्ती लगाना जरूरी है कि सर यहाँ पे अंदर क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जरूरी लगाना है? नहीं, उन्होंने पूछा कौन सी एक्टिविटी हो रही है और सर ने बोल दिया कि अंग्रेजी सिखाई जा रही है। तो यह सिखाया क्या जा रहा है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी सब्जेक्ट बना कि ऑब्जेक्ट बना? और जब ऑब्जेक्ट बना तो बना दो पैसिव वॉइस, फटाक से बनाओ। बिल्कुल, सबसे पहले आप क्या लगा दो? ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, और फिर इसमें लगा दो क्या? एक्शन। अरे नहीं भाई, भूल गए, बीइंग। क्या लगा दो? और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा दो? अरे बाय तो नहीं लगाना, वही तो हम बात कर रहे हैं कि हर जगह बाय बाय मत चिपका देना। हर जगह बाय बाय लगा दोगे तो उसकी ब्यूटी ही खत्म हो जाएगी पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहीं पे हम बात ही ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, हमें लेना देना ही नहीं सब्जेक्ट से कुछ। नाउ वी डोंट वांट टू फोकस अपॉन द सब्जेक्ट, वी वांट टू फोकस अपॉन द ऑब्जेक्ट। वी हैव नथिंग टू डू विद सब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट पता होगा तो हम एक्टिव क्यों बनाएंगे? हम एक्टिव बनाएंगे। अब पता नहीं है तभी तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सर ने क्या बोला कि अंदर तो क्लास में तो अंग्रेजी सिखाई जा रही है। उन्होंने ये नहीं बताया कौन सिखा रहा है, तो सिखाने वाला तो टीचर होगा, खुद ही पता है, इसमें बताना क्या। तो बोलिए इंग्लिश। इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन द क्लास। ठीक है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन द क्लास। क्लासरूम लगा लेते, चलो ठीक है। इट क्लियर और नॉट? आप मार्केट में थे और मैंने देखा आप एक दुकान के अंदर कपड़े खरीद रहे हो। मैंने देखा कि आप एक दुकान के अंदर कपड़े खरीद रहे हो। मैंने आपको देख के कहा एकदम मजाक में कि अरे वाह नितिन, आज क्या बात है, आज तो कपड़े खरीदे जा रहे हैं, आज तो कपड़े खरीदे जा रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला अरे नितिन आज तो तुम कपड़े खरीद रहे हो। ये तो पता ही है मुझे खरीद कौन रहा है कपड़े, नितिन। तो उसे सेंटेंस जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोल दिया स्टाइल में, अरे आज तो कपड़े खरीदे जा रहे हैं, आज तो कपड़े खरीदे जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए एक्शन करने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम आया, लेकिन खरीदा क्या जा रहा है? तो लगा दो सेंटेंस, बोल दो कपड़े खरीदे जा रहे हैं। क्लोथ्स ज्यादा है तो क्लोथ्स आर बीइंग बॉट। बोली कम ऑन, क्लोथ्स आर बीइंग बॉट, क्लोथ्स आर बीइंग बॉट टुडे। खत्म। अब यहां मैं बोल दूं बाद में बाय यू, कितना अजीब लगेगा। हे क्लोथ्स आर बीइंग बॉट बाय यू, कितना अजीब लग रहा है। तो जरूरी नहीं है वहां पे। पैसिव वॉइस रियल लाइफ में तभी बनाया जाता है जब हम सब्जेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहते हैं, तभी बनेगा। चलो एक सेंटेंस और देखेंगे। मैंने बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनी, कोई कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा इधर बाहर जाके देखो क्या हो गया। तो ये भाग के गए विशु बाहर, और बाहर बोले अरे सर बाहर तो प्रयाग को पीटा जा रहा है, बाहर तो प्रयाग को पीटा जा रहा है।
तो इन्होंने जो सेंटेंस बोला कि प्रयाग को पीटा जा रहा है, क्या इसमें पीटने वाले का नाम आया? तो बना दो इसको पैसिव वॉइस में, कैसे बनेगा? प्रयाग इज बीइंग बीटन। क्या बेटा? आउटसाइड। प्रयाग इज बीइंग बीटन आउटसाइड। तो हमें पता ही नहीं है करना कौन पीट रहा है, पीटने वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है वो कौन है पीटने वाला, बस ये पता है जो पीट रहा है उसके बारे में पता बेचारे के। प्रयागराज इज बीइंग बीटन। गॉट माय पॉइंट और नॉट? चलिए बहुत अच्छे। सो बताइए कैसे बोलेंगे जल्दी से। आपने देखा, आपने क्या देखा कि बहुत सारे एक्टर वगैरह आए हुए हैं, वो डांस कर रहे स्टेज पे, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आपने कहा यहाँ क्या चल रहा है? आपने कहा अरे वो मूवी आ रही है नई वाली पुष्पा 2। पुष्पा 2 को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, पुष्पा 2 मूवी को प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन हो रहा है ना उसका। तो कैसे बोलोगे? हाँ, पुष्पा 2 इज बीइंग प्रमोटेड। गॉट माय पॉइंट और नॉट? ऐसे ही आपने देखा, आपने दोस्त से मिलने गए, आपने डोरबेल बजाई, मम्मी ने दरवाज़ा खोला, उनकी दोस्त की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और आपने कहा आंटी वो रवि को भेज दो। आपके बेटा रवि अभी नहीं आएगा, अभी ना उसे थोड़ी खुराक दी जा रही है। खुराक का मतलब है उसमें मार पड़ रही है, तो अभी उसे पीटा जा रहा है। रवि इज बीइंग बिटन, नहीं काट थोड़ी रही है उसे, अरे पीट रही है, बीटन। रवि इज बीइंग बीटन, रवि इज बीइंग बीटन। अगर ये ऐसे होता कि रवि को तो पढ़ाया जा रहा है, अभी रवि को पढ़ाया, रवि इज बीइंग टॉट, ये बन गया पैसिव वॉइस। जरूर थोड़ी जोड़ना है कि बाय ट्यूशन टीचर, बाय फादर, क्यों ही लगाना है, हमें जो मेन बात पता लग गई क्यों नहीं आ रहा है वो आज, खत्म बात, दैट्स इट। ये होता है रियल पैसिव वॉइस। कौन सा? अखबार में खबर आई दिवाली वाले दिन कि आज पूरे भारत में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। इंडिया तो यहाँ पे जगह का नाम हो गया, क्या हो गया? जगह का नाम। हाँ, सेलिब्रेटेड दिवाली, सेलिब्रेट को सबसे आगे ले आइए। अरे भाई सबसे पहले फोकस हमेशा करिए एक्शन पे। किससे फोकस करेंगे? एक्शन क्या है इसमें? सेलिब्रेट का असर किसके ऊपर हुआ? तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? तो सेंटेंस बनेगा किससे? तो बना दो दिवाली। बोलिए दिवाली, दिवाली इज बीइंग इन ऑल ओवर। धूमधाम से था क्या? बोल दो विद पॉम्प एंड शो, लगा सकते हो। दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो इन ऑल ओवर इंडिया। कितना बढ़िया फॉर्मेट है ये। पैसिव वॉइस बोलने की अलग ही सुंदरता होती है। आपसे कोई पूछे क्या चल रहा है अमेरिकन में आजकल, आपने कहा आजकल तो पैसिव वॉइस पढ़ाई जा रही है। पैसिव वॉइस पढ़ाई जा रही है भाई, तो पढ़ाया क्या जा रहा है? पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट इन अमेरिकन, बीइंग टॉट। बोलिए पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट एट अमेरिकन, नहीं अमे नहीं बोलते, अमेरिकन, अमेरिकन। लो भैया देश बोल देना तो। चलिए पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट एट अमेरिकन। गॉट इट? कैसे बोलेंगे? दिस इज द रियल वे टू लर्न पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऐसे बोलता है। मुश्किल तो है बेटा, बोलो तो पता पड़ेगा ना। कह रहे सर इजी तो है, आप कह रहे थे मुश्किल है। अरे मुश्किल तो अपने आप हो जाए, बोलना पड़ेगा। अभी देखो डेमो, चलो विशु डेमो दिखाओ। बोल दीजिए, बोल दीजिए। मुन्नी को अपमानित किया जा रहा है, मुन्नी को अपमानित किया जा रहा है। बोलो हाँ ऐसे बोल दो, जैसा मन करे बोलो। ये देखा आसान था, इजी है। इन्हें पता ही नहीं, एक्शन ही लगा रहे सबसे पहले।
मुन्नी इज बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। अब इन्होंने दूसरों की मदद से बनाया सेंटेंस और ये कह रही है बड़ा आसान है तो। बीइंग ने कहा इन्होंने लगाया था। बोलो कैसे लगाया था? मुन्नी इज बीइंग डिसरिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म पे नहीं लगाया। बैठो, थर्ड फॉर्म पे लगा पा रहे हैं आप? कैसे नाक कटवाओगे तुम मेरी? चलिए बोलिए, रिंकी बोलिए फटाफट सेंटेंस जल्दी से बोल दीजिए। उसे बिना वजह ही सजा दी जा रही है। He is being punished without any reason. इन्होंने तुरंत पहचान लिया कि सजा दी जानी, जो जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है वो कौन है? ही है बेचारा। दे कौन रहा है? जज दे रहे होंगे, कोई हमें क्या लेना, हमें तो भाई पता है कि सजा मिल किसको रही है। तो ही इज बीइंग पनिश्ड विदाउट एनी रीजन। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जल्दी से बनाइए, ऐसे ही बनाना है फटाक से। रांची बनाओ जल्दी से, बोल दीजिए। जूतों को पॉलिश किया जा रहा है। Shoes are being polished। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, बैठो, वेरी गुड। जल्दी से बोलिए नितिन, 1 सेकंड के अंदर बोलना है आपको, जल्दी से बोल देना है। हमारा घर सजाया जा रहा है। Our house is being decorated। बिल्कुल ठीक, our house is being decorated। बोल दीजिए फटाफट से, जल्दी से बोल दीजिए। आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो एक अफवाह फैली है वहां पे कि शालू को प्रमोट किया जा रहा है। शालू इज बीइंग प्रमोटेड। अरे इतनी आसानी से, वेरी नाइस। शालू इज बीइंग प्रमोटेड, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। आप बताइए, अचानक से खबर फैली कंपनी में कि सभी एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जा रही है। बोलिए, अरे क्या? सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज बी इंक्रीज। ओके, सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इज बीइंग इंक्रीज्ड। वेरी नाइस, बैठिए जल्दी से। हमें जल्दी से बोल दी, खड़े हो बेटा, आपकी बार बोला नहीं तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से बोल दीजिए। मार्कर उछाला जा रहा है। मार्कर उछाला जा रहा है। मार्क नहीं, मार्कर। जंप। जिसको बोलना था वो तो बोला ही नहीं। टॉस। मार्कर, द मार्कर इज बीइंग टॉस्ड। द मार्कर इज बीइंग टॉस्ड। कितना आसान है। अब आसान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक, जल्दी जल्दी से बोलेंगे सेंटेंस। फिर से शुरू करेंगे, एक बार और राउंड लेंगे और फटाफट से बोल दीजिए। बस बातें नहीं। ओ लड़कियों, यस बेटा बोलिए। गर्ल्स को पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा है। गर्ल्स बहुत सारी है बेटा। अरे नॉट बीइंग से पहले आएगा। इज मार के बाद नॉट आता है, सिखाया नहीं था मैंने? गर्ल्स आर नॉट बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। बोलिए, लड़कियों को बिना वजह ही डांटा जा रहा है। गर्ल्स आर बीइंग scolded without बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफी अच्छा बोला आपने हेल्प से। आप बताइए जल्दी से, बोल दीजिए। लड़कियों को मजबूर किया जा रहा है डांस करने के लिए। गर्ल्स आर बीइंग फोकस्ड नहीं, फोर्स्ड। बोलिए, टू डांस। गर्ल्स आर बीइंग फोर्स्ड टू डांस। आप बताइए, बोलिए। बालों को काटा जा रहा है। हेयर सिंगुलर माने जाते हैं। हेयर इज बीइंग कट। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे, आप बोल दीजिए। राजू को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजू को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजू इज बीइंग अरेस्टेड। बिल्कुल ठीक सेंटेंस आपने बनाया। आप बताइए जल्दी से, बोलिए। प्राची की तारीफ की जा रही है। प्राची is
being appreciated. appreciated. प्राची इज बीइंग appreciated. प्राची इज बीइंग, Appreciated. अब इसमें प्राची नहीं कर रही तारीफ, प्राची की तारीफ हो रही है। बहुत अच्छे, बैठो। आप बताइए जल्दी से। हर्षिता को फेल किया जा रहा है एग्जाम में। हर्षिता इज बीइंग फेल्ड इन एग्जाम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बैठो, आप बताइए जल्दी से। बोल दीजिए, सांपों को पकड़ा जा रहा है। Snacks. Okay, Pronunciation. Snakes. Snakes. Snake is being ई हटा दो, ई हटा दो, सा से बोलो। सा, स्नेक्स। snake. अरे ई क्यों लगा रही है? सा, सा से बोलो। सा, स्नेक्स। स्नेक्स। Being arrested. हाँ ठीक है। अरेस्टेड, सुन लो भैया, स्नेक इज बीइंग अरेस्टेड। सर वो डेंजर होते हैं इसलिए पकड़ा जाता है। चलिए, स्नैक्स, स्नैक्स पकड़ा, स्नैक्स। बस चलो, आप बताओ। बोल दीजिए। तो आज से बोलना कहीं पे स्नैक्स। अरे सपेरी ने स्नैक दिखाया था, स्नैक। बोलिए बोलिए बोलिए। एसी को रिपेयर नहीं किया जा रहा। AC is not being repaired. हाँ, क्या एसी को रिपेयर किया जा रहा है? इज एसी बीइंग रिपेयर्ड? इज द एसी बीइंग रिपेयर्ड? एसी को रिपेयर किया जा रहा है। AC is being repaired. बिल्कुल ठीक। एसी को क्यों रिपेयर किया जा रहा है? Why? अरे क्यों? Why is being repaired AC? आ गया। Why is the AC being repaired? विशु से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, Issue is being putting question. हाँ ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में वर्ब का काम करता है कभी कभी, तो क्वेश्चन बोल दो। विशु इज बीइंग क्वेश्चन, बोलो विशु इज बीइंग क्वेश्चन, तब भी चल जाएगा। चलिए, ऐसे बोले, विशु इज बीइंग आस्क्ड सम क्वेश्चंस। विशु इज बीइंग आस्क्ड सम क्वेश्चंस। बहुत अच्छे। तो हमारा एक्टिव वॉइस खत्म हो गया है इज एमआर वाले फॉर्मेट में। कौन सी फॉर्मेट में? तो हमने सीखा कि इज एमआर वाले फॉर्मेट में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। अब इसमें एक काम आपको खुद करना पड़ेगा घर जाके। हाँ, इसे वॉज वर्ब में खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सेंटेंस पास्ट के होते, जब कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा था, तो उसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बस इज एमआर की जगह हमें क्या लगा देना है? वॉज और वर्ब। जैसे कि उसे सबके सामने अपमानित किया जा रहा था कल। He was being insulted in front of everyone. Got it? बोल दीजिए, बोल दीजिए। सांपों को पकड़ा जा रहा था। Snakes were being okay. Snakes were being caught. बाय छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। बाय तब आएगा जब हम बता रहे हैं किसके द्वारा। पर अगर हम ये बताना चाह रहे हैं किसके द्वारा, तो हम फिर एक्टिव बना लेंगे। हम बोल देंगे स्नेक चार्मर्स आर कैचिंग द स्नेक्स, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक्टिव और पैसिव का ये फंडा समझिए कि एक्टिव तब बनाइए जब आप काम करने वाले इंसान की बात करना चाहते हैं पहले, और पैसिव तब बनाइए जब काम किसके ऊपर हो रहा है उसकी बात करना चाहते हैं, तो पैसिव बनाइए। गॉट इट? चलिए, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसे वॉज वर्ब में कन्वर्ट करके खुद लाना, और कम से कम घर से आप नोटबुक में अपनी 10 सेंटेंसेस पास्ट के बना के लाओगे, जिसमें कुछ हाँ वाले होंगे, कुछ ना वाले और कुछ क्वेश्चन वाले होंगे।
यही है कल का। कल हम पैसिव वॉइस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे एक दिन के अंदर, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे तो इसकी। तो आपने देखा इस एमआर में पैसिव वॉइस में